So hello guys, my name is Rakesh Kumar and you guys are watching my YouTube channel. So friends, आज मैं आपके लिए एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो हम उनको देखेंगे कि कैसे हम उनको एग्ज़ाम में सोल्व करेंगे। तो आज जो एसएससी के अंदर स्पेशली सीजीएल के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सी एंड डैड वुड हैज हैड लव्ड अमित। तो हमें बताना है कि इसमें जो हैज़ हैड जो लव्ड है इसमें क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये पोर्शन सही है। अगर ये सही नहीं है तो इसका कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा। तो हमें करेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी तो इनमें ए बी या सी में से हम वो आंसर लगाएंगे। अगर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो इसका आंसर हम डी करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं सी एंड डैड वुड हैज़ हैड लव्ड अमित। देखिए वुड के बाद हमें पता है मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको बताया है पहले भी क्लासेस में कि जितने भी मॉडल हैं उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वुड के बाद हैव भी क्या करता है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य करता है। यानी इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड का जो ए और सी का जो ऑप्शन होगा वो तो इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर या तो बी होगा और इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो इसका आंसर क्या होगा, बी ही होगा। तो इसमें आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। अगर आगे हम देखें तो सी एंड डैड वुड हैव के बाद क्या आएगा, V3 आता है। हमें पता है हैज़ हैव के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हैव लव्ड आ जाए। सो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, हैव लव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समवन मस्ट बीइंग किल्ड। समवन मस्ट बीइंग किल्ड। तो हमें बताया कि बीइंग क्या इसमें सही है, क्या इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो वो कौन सा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। या इसमें डी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। ये एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ है। टीए फर्स्ट यानी प्री के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। समवन मस्ट बीइंग किल्ड, यानी हमें पता है कि जितने भी मॉडल होते हैं, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है क्या होती है। इसके अलावा हैव और बी भी क्या करता है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य करता है। या तो हैव होगा या बी होगा। तो देखिए समवन मस्ट हैव होगा, इसके अंदर हैव बीन किल्ड होगा। हैव के बाद हमें पता है मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बीन क्या होती है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी बीइंग बीन। तो बीन क्या है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, हैव बीन। बी होगा नहीं क्योंकि हैज आएगा नहीं, मॉडल के बाद हैव ही आता है। तो बी होगा नहीं, सी भी होगा नहीं क्योंकि मॉडल के बाद वी बनाएगा। तो डी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट की हमें इसमें ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड वी बोदर्ड। वाई शुड वी बोदर्ड। तो हमें बताना है कि जो बोदर्ड है क्या ये सही है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो कौन सा ऑप्शन इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। या फिर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर डी होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बताया है कि जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या तो हैव होगा या फिर मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो बोदर्ड क्या, या तो V2 है या V3 है। तो ये मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बोदर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर इसका होगा बोदर। वाई शुड वी बोदर, हम चिंता क्यों करें, हम परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। बी इसका आंसर होगा नहीं कि बोदरिंग होगा नहीं, ठीक है। और टू बोदर भी नहीं होगा और इम्प्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत है, इसलिए डी आंसर भी इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउएवर पेनफुली इट मे बिफोर मी। आई एब्सोल्युटली मस्ट सी हिम हाउएवर पेनफुल इट मे बिफोर मी। तो हमें पता करना है कि इसमें जो सीन है क्या ये सही है। अगर ये सही है तो इसका आंसर
डी होगा। अगर सही नहीं है तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। देखिए हम फर्स्ट से लेके 3 क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते आए हैं कि जितने भी मॉडल होंगे उनके पास हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सीन क्या है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी सीन की मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी होगी। तो इसका आंसर सी होगा। सा ऑप्शन ए होगा नहीं, सा क्या है, मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सीइंग होगा नहीं क्योंकि मुख्य वर्ब की फोर्थ ये फॉर्म है, ये जीरेंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आई हैड ए फ्यू एग्स इन द फ्रिज, आई हैड ए फ्यू एग्स इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बुई डैम। तो हमें बताना है क्या इसमें ए फ्यू सही है, यहाँ पर क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ए, बी व सी में से हमें चूज करना है, इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, जबकि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम करते हैं। तो हमें पता है इग्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल, ए लिटिल का तो आंसर होगा ही नहीं। तो ए और सी तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो ये तो गलत है। तो हमें सेंटेंस में हमें बोध हो रहा है कि उसके पास फ्रीज के अंदर बहुत कम फ्रीज हैं, मतलब बहुत कम एग्स हैं, मतलब नगण्य है, न के बराबर है। तो उसे मार्केट जाना पड़ेगा खरीदने के लिए। तो मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यू आएगा। तो इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसका आंसर क्या होगा, फ्यू। आई हैड फ्यू एग्स इन द फ्रीज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट बुई देम। मेरे पास फ्रीज के अंदर बहुत कम अंडे थे या न के बराबर अंडे थे, इसलिए मुझे मार्केट जाना होगा उनको अंडे को खरीदने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वाट एवर आई से। माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वाट एवर आई से। तो हमें बताना है कि जो अबाउट यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है क्या वो सही यूज हुई है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इसमें कौन से पार्ट में इंप्रूवमेंट जरूरत है, इन, क्या इसका ए ऑप्शन आंसर होगा, बी होगा या सी होगा, या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डी होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने प्रीपोजिशन की क्लास ली थी आपकी, उसमें मैंने बताया था कि कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, कुछ फिक्स नाउन या वर्ब्स होते हैं उनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है। तो वो आप देखिए यहीं पर इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, उस क्लास को जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया हुआ भी है पहले। तो देखिए इनडिफरेंट का मीन्स होता है उदासीन, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुख हो या सुख हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, वो इंडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है हर कंडीशन के अंदर। तो इंडिफरेंट मीन्स होता है उदासीन। इंडिफरेंट के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो माई ब्रदर इज़ इंडिफरेंट टू वाट एवर आई से। तो यहाँ पर अबाउट ना आकर टू आएगा तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ होगा माई ब्रदर इज़ इनडिफरेंट टू वाट एवर आई से, यानी मेरा ब्रदर है वो उदासीन है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वाट एवर आई से, मैं चाहे कुछ भी कहो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा।